हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल @MBCC सेंटर पर। दोस्तों, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे अंक। आज हम आप लोग को क्या पढ़ाएंगे? अंक। ठीक दोस्तों, आज क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को? अंक। अंक किसे कहते हैं? अंक की जो परिभाषा। आज हम आप लोग को क्या पढ़ाएंगे? अंक। यहाँ पे हम लिखेंगे गणित के ऐसे चिन्ह। गणित के ऐसे चिन्ह हैं जिनका प्रयोग संख्याओं को लिखने के लिए किया जाता है। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? उसे अंक कहते हैं। ठीक, अंक। ठीक, गणित के ऐसे चिन्ह जिनका प्रयोग संख्याओं को लिखने के लिए किया जाता है, उसे अंक कहते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे बताएंगे कि कुल अंक कितने होते हैं। कुल अंक कितने होते हैं? 10। देखिए एग्जाम्पल क्या हो गया? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए ना 10 अंक। अब इसके बाद स्टार्ट आपका क्या होगा कि संख्या किसे कहते हैं। अब आपका स्टार्ट क्या होगा? संख्या किसे कहते हैं? वे गणितीय वस्तु वे गणितीय वस्तु जिनका प्रयोग मापने, तौलने और क्या है, गणना करने के लिए किया जाता है, उसे संख्या कहते हैं। ठीक, अब जैसे में देखिए 10, 11, 12 ... आदि। ठीक, अब यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है अब यहाँ पे आपका स्टार्ट होगा क्या कि संख्या के प्रकार। अब यहाँ पे आपका क्या स्टार्ट होगा? संख्या के प्रकार। ये आपकी कुल कितनी संख्याएं होती हैं? कुल संख्याएं कितनी होती हैं? 13। कुल संख्याएं कितनी होती हैं? 13। जैसे नंबर 1, अब इसके बाद आपका स्टार्ट होगा क्या? प्राकृतिक संख्या।
सॉरी, सबसे पहले क्या आपको बता दें, हम पूर्णांक किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या बता दें, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। ठीक, अब देखिए, वे संख्या जिसके अंतर्गत शून्य को लेकर धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या का समुच्चय सम्मिलित हो। संख्या का समुच्चय क्या हो, सम्मिलित हो, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए, जैसे हम यहाँ पे आपको बता देते क्या कि यहाँ पे हो गया आपका संख्या रेखा, यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, संख्या रेखा, बीच में क्या होता है, 0, इस साइड आपका क्या आता है, धनात्मक संख्याएं, इस साइड क्या आपका आता है, धनात्मक संख्या, और इस साइड किधर, लेफ्ट, यहाँ पे क्या आपकी रहती है, ऋणात्मक संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ... ETC। वैसे इस साइड आएगा -1 -2 -3 -4 -5 ... ETC। आई बात समझ में। देखिए, यहाँ पे हम आपको यही चीज़ बताए हैं कि वे संख्या जिसके अंतर्गत शून्य को लेकर धनात्मक तथा ऋणात्मक ऋणात्मक संख्या का समुच्चय सम्मिलित हो, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। 0 को लेकर पूरा धनात्मक संख्या, इस साइड पूरा ऋणात्मक संख्या है ना, तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। अब इसके बाद आपका क्या स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या। अब ये आपका नंबर दूसरा आपकी स्टार्ट क्या होगी, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक देखिए, इसमें आपका स्टार्ट हुआ क्या कि वे संख्या जो 1 से शुरू हो, कामा उसे क्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे 1 2 3 4 ... ETC। अब यहाँ पे आपका नंबर 3, अब नंबर 3 आपका क्या आता है, अपूर्ण संख्या। नंबर 3 आपका क्या आता है,
या पूर्ण संख्या। ठीक, यहाँ पे हम बोलेंगे यदि यदि अप्राकृतिक संख्या में यदि अप्राकृतिक संख्या में हम शून्य को सम्मिलित कर लें, शून्य को सम्मिलित कर ले तो वह पूर्ण संख्या बन जाएगी। अब देखिए जैसे में क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे हम आपको क्या बताएं कि यदि प्राकृतिक संख्या में यदि प्राकृतिक संख्या में हम शून्य को सम्मिलित कर लें तो वह पूर्ण संख्या बन जाएगी। जैसे देखिए अप्राकृतिक संख्या भी हम बताएं कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 आदि। ठीक, अब देखिए अगर हम यहाँ पे 0 को लिख लेंगे तो ये हमारी हो जाएगी क्या, पूर्ण संख्या। अब नंबर 4 अब आपका क्या आएगा, सम संख्या। अभी आपका क्या आएगा, नंबर 4 सम संख्या। ठीक, वे संख्या जो 2 से क्या पूरी विभाजित हो जाए या पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। अब देखिए जैसे सबसे छोटी सम संख्या 0, फिर 2। अब ये सब इस साइड क्या है कि ये बड़ी संख्या हो रही है, 0 2 4 6 8 डॉट 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 आदि। ठीक बाबू, अब देखिए इसका मतलब यहाँ पे ये है, 0 का मतलब ये, जैसे देखिए हम 10 में लास्ट में क्या है 0, तो इसमें हम 2 से अगर भाग करेंगे तो 2 5 10। ठीक, इस बेस पे इसको बोले हैं 0। ठीक ना। अब यहाँ पे नंबर 5 आपका क्या आता है, विषम संख्या। नंबर 5 क्या आता है, विषम संख्या। वे संख्या जो 2 से पूरी विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे इसमें आपका स्टार्ट हो गया, देखिए सबसे छोटी विषम संख्या 1, फिर 3 के बाद 5, फिर 7 डॉट 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 आदि।
आई बात? बताइए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। ठीक, अब इसके बाद नंबर 6। नंबर 6 आपका क्या आता है? भाज्य संख्या। नंबर 6 आपका क्या आता है? भाज्य संख्या। इसमें लिखेंगे कि वे संख्या जो वे संख्या जो 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 स्वयं से और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए, जैसे में सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गई? 4। देखिए, सबसे आगे तो जाएगा स्वयं से, फिर 1 से, इसके अलावा भी देखिए 2 से भी जा रहा है, इसलिए ये हमारी क्या हो गई? भाज्य संख्या। बात आई समझ में? तो देखिए, ये हमारा हो गया 4 हो गया, फिर इसके बाद क्या यहाँ पे हो गया? 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। ठीक, तो ऐसे आएगा डॉट 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 ETC इत्यादि। अब नंबर 7। नंबर 7 आपका क्या आता है? अभाज्य संख्या। नंबर 7 आपका क्या आता है? अभाज्य संख्या। नंबर 7 आपका क्या आ गया? अभाज्य संख्या। यहाँ पे लिखेंगे वे संख्या जो एक से और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में इसमें आपका आ गया, जैसे देखिए 2 देखिए 1 से जाएगा और क्या स्वयं से जाएगा। फिर आपका आ गया 3 देखिए 1 से जाएगा और क्या स्वयं से जाएगा। फिर आपका आ गया 5 देखिए 1 से जाएगा और स्वयं से जाएगा। डॉट 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 आदि। बात आई समझ में? अब यहाँ पे आपका आ गया 8वां आपका आता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, इसमें आपका आता है कि ऐसी दो संख्या जिनका मासा या उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो तो उसे हम बोलेंगे सह अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या। ठीक, जैसे देखिए इसमें, जैसे हमें आप ले लिए 2 और 3, बताइए इनका मासा क्या आएगा? 1 आएगा। और हम के ले लिए 5 3, इनका मासा या इनका
उभयनिष्ठ गुणनखंड एक आएगा। जैसे हमने ले लिया 7 और 11, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक आएगा, तो डॉट डॉट टी टी सी। अब इसके बाद 9वां, ठीक। अभी आपका यहाँ पे 9वां स्टार्ट होगा, प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ पर क्या स्टार्ट होगा? प्राकृतिक संख्या। सॉरी, ये तो हो गया है ना, सॉरी ये आप हो गया है। 9वां आपका क्या स्टार्ट होगा? परिमेय संख्या। 9वां क्या स्टार्ट होगा? 9वां आपका आएगा, अब आएगी क्या कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? यहाँ पे हम लिखेंगे वे संख्या। वे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं तथा Q = 0 हो और कि P/Q एक पूर्णांक हो, कि P/Q एक पूर्णांक हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक। जैसे देखिए 0 क्या है? 1 0 क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक। -7/5 ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। 8/-3 ये भी क्या है? ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। कामा 12/17 ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। डॉट 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 आदि। अब इसके बाद आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा नंबर 10। नंबर 10 आपका क्या आता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे वे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक। आई बात समझ कि नहीं? अब देखिए जैसे बताइए किसमें, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दे कि √5 ये हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक। जैसे √7 ये भी हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अच्छा, यहाँ पे बताइए कि √4 ये हमारी क्या है? √4 का मान आएगा 2/1 लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी है कौन सी संख्या है? तो परिमेय संख्या है। 2.5 ये भी हमारी क्या है? ये भी हमारी क्या है? क्या परिमेय संख्या है, ठीक। अब ये आपका
नंबर 11। नंबर 11 आपका स्टॉक होगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में लिखते हैं कि वे संख्या जिसमें वे संख्या देखिए लिख दे रहे हैं, ठीक। वे संख्या जिसके अंतर्गत परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हो, दोनों संख्याएं आती हों, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। बताइए समझ में। अब देखिए जैसे में अगर हम यहाँ पे लिख दिया कि √4, ये भी हमारा क्या है, वास्तविक संख्या। यहाँ पर हम लिख दिया √5, ये भी हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक। जैसे हम लिख दिए 2.67, ये भी हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। बात आई समझ में। अब इसके बाद हम लिखेंगे 11 के बाद स्टार्ट हो गया 12। 12 आपकी क्या आती है, अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या देखिए इसमें हम ऐसे लिखेंगे कि वे संख्या जो वास्तविक ना हो, या वे संख्या जिसे हम कल्पना कर सकें, उसे हम अवास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब होता है आयोटा। आई का मतलब होता है क्या होता है, आयोटा होता है, ठीक। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे लिख दें कि √-4, इसको हम ऐसे लिखेंगे √4 गुणे √-1। अब बताइए √4 का मान आएगा 2 गुणे, यहाँ पे देखिए कि आई का मान होता है √-1। √-1 किसका मान होता है, आई का मान होता है, ठीक। अब बताइए आई बराबर -1 भी लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे 2 गुणे -1, तो इसका मान आएगा क्या आएगा, 2 गुणे आई। अब यहाँ पर आएगा 2i, ठीक। अब आपका आ जाएगा नंबर 13। नंबर 13 आपका क्या आती है, सम्मिश्र संख्या। नंबर 13 आपकी क्या आती है, सम्मिश्र संख्या। वे संख्या अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, वे संख्या जिसके अंतर्गत वास्तविक तथा अवास्तविक दोनों संख्या आती है,
उसे हम क्या बोलेंगे? सम्मिश्र संख्या। उसे हम बोलेंगे क्या? सम्मिश्र संख्या। ठीक, जैसे देखिए 4 + 2i, 4 + 2i, ये बताइए 2i आपकी है क्या आ गई? अवास्तविक संख्या, और 4 क्या है? वास्तविक संख्या। ठीक, तो ये हमारी कैसी संख्या है? सम्मिश्र संख्या है। ठीक।